11वीं क्लास 12 क्लास 10 में प्रकाशिकी के जो सूत्र हैं जो उनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सूत्रों को थोड़ा डिस्कस करते हैं और प्रूफ करते हैं। कुछ बच्चों का कहना था कि आप लोग ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के सभी सूत्रों को प्रूफ कर दीजिए। तो सब शुरुआत करते हैं F इक्वल टू R F इक्वल टू R निकालना है फोकस ये आपको प्रूफ करना है। ये फोकस की जरूरत है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिंपल इसको 2 या 3 तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। एक पहला तरीका हम लेते हैं जो इसको प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले एक मिरर है, मिरर का नाम दे दीजिए M डैश, वही लिख लीजिए मान M डैश बराबर अवतल डैश एक अवतल दर्पण है। इसके समांतर कितने आ रही मुख्य अक्ष के समांतर कितने आ रही और मुख्य अक्ष के समांतर जो कितने आती है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कितने दर्पण से परावर्तन के बाद x से होकर गुजरती है। ठीक है, एक डॉटेड रेज यहाँ तक इनके बीच में मान लीजिए ये C यहाँ ये संबंधित दर्पण है ये B है। ठीक है, इसको मान लेते हैं A एंड ये पॉइंट B मान लेते हैं जहाँ पर ये है। ठीक, तो ये आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी क्या है थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, एक अंतर कोण है और ये दोनों थीटा है तो ये हो जाएगा 2 है क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के नियम से जैसे ऐसा ये देखिए और ये x है और ये y है ये बाहर वाला हो जाएगा x प्लस y ऐसा जानते हैं कि बहिष्कोण का योग अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। इसलिए ये थीटा था तो ये हो गया आपका 2 थीटा। इस तरह के चित्र है तो हम एक सिंपल फार्मूला याद रखेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब हम अलग अलग तरह से लेते हैं और पहले के लिए अगर यहाँ लेते हैं पहला नंबर BCP इस त्रिज्यखंड के लिए लेते हैं त्रिज्यखंड बोले या वृत्तखंड बोले जो ले इस त्रिज्यखंड के लिए लेते हैं तो ये आपका होता है थीटा है ना थीटा। तो इसलिए थीटा बराबर होता है कोण बराबर चाप यहाँ क्या है त्रिज्या क्या है PC। अब PC को क्या मानेंगे ये यहाँ से यहाँ तक की से दूरी ये R का है यहाँ से यहाँ तक की दूरी F का है। ठीक है, तो हम इसको देंगे dP बाय R इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। पुनः फिर इस छोटे से इस त्रिज्यखंड के लिए लें BFP 2 थीटा। अब कोण पुनः क्या लेंगे 2 थीटा इसके लिए चाप वही होगा BP और त्रिज्या के हम देंगे PF। PF क्या है F तो हम लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू BP बाय PF मतलब F। ठीक है, समीकरण 2 में थीटा का मान रखना
थीटा हमने क्या निकाला हुआ है, बीपी बाय आर, 2 इंटू बीपी बाय आर इक्वल टू बीपी बाय आर। तो बीपी बीपी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2 बाय आर इक्वल टू 1 बाय एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें तो 2f इक्वल टू आर, इसलिए f इक्वल टू आर बाय, ये प्रूफ कर सकता। तो ये सिंपल मेथड है जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं f इक्वल टू आर। पहला मेथड है, सेकंड मेथड भी बताते हैं, थोड़ा देख लीजिए। सेकंड मेथड मानने वाली जो चीजें वो उल्टा कर देते मानने में। समांतर किरण आ रही है, ठीक। समांतर किरण आई और मुख्य अक्ष का समांतर किरण जो होती है वो परावर्तन के बाद एक्स पर मिल जाती है। एक इसको सी से मिला है यहाँ। अब हमने क्या किया, इसको सॉलिड में मिला देंगे। अभिलंब डाला, ये अभिलंब होता है वृत्त के केंद्र से किसी भी परिधि की किसी स्पर्श रेखा पर खींची गई जो रेखा होती है उस पर लंब होती है। तो ये क्या है, इस पर लंब है, ठीक है, लंब है। अब हमने क्या किया, एक रचना इसमें करना होता है। पहले ये थीटा है, ये भी क्या है, थीटा, ये हुआ थीटा, राइट। अब हमने एक रचना की, इससे एक लंब है, इसका नाम एम लिख दिया हमने। ये क्या है और ये आर है, हमने लिखा। तो ये भी आर है, ये भी त्रिज्या है। ये इसका नाम जो लिखते हैं, कुछ बिंदु रखते हैं, इसका नाम ए और इसका बी रखा था हमने। तो बी सी डी क्या है, इसी की तरह ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, टोटल क्या है, ये आर है। टोटल क्या है, ये भी आर, ये भी त्रिज्या है। अब देखिए यहाँ है सिंपल, हमने लिख दिया, लिख लेंगे हम थोड़ा सा ये ना कि एफ एन परपेंडिकुलर बी बी सी, ये लंब है। एफ एन क्या है, लंब है किस पर, बी सी पर। एफ एन क्या है, लंब है पर बी सी पर। ये हमने रचना की है। अब देखिए ये थीटा और ये थीटा, दोनों आधार पर के कोण बराबर है। यदि आधार पर के कोण बराबर हो तो उनको बनाने वाली भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ताकि ये दोनों क्या होगा, सामने वाले से कुछ होगा, इसके हिसाब से इस पर जो लंब होगा ये इसको बराबर भाग में बांटना। तो टोटल क्या है, टोटल हमारा आर है, तो हाफ कितना होगा, ये r/2 है, ठीक है, ये r/2 है और ये भी r/2 है। यहाँ से यहाँ तक तो r। अब एक देख लेंगे, अब इसमें cos थीटा त्रिभुज नाम लेंगे सी एंड एफ में क्या, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, सी एन
थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो सी एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर बाय 2 cos थीटा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ अगर हमको पी एफ निकालना है इससे, है ना, चित्र से अगर पी एफ निकालना हो तो हम पी एफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पी सी ये टोटल दूरी में यदि ये सी एफ को घटा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एफ निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे पी सी माइनस सी एफ, है ना, और पी सी क्या है, आर। पी सी हमने क्या बनाया, वो आर है, वो त्रिज्या है, और सी एफ क्या होता है, सी एफ अभी निकालें, आर हमारा 2 cos थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें आर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस आर बाय 2, सॉरी 1 माइनस 1 बाय 2 cos थीटा, सब थीटा। अब लिखेंगे समाक्षीय किरणों के लिए बहुत छोटा होगा। समाक्षीय किरणों के लिए बहुत सारे अलग अलग किरणों के लिए इसके अलग अलग एंगल होंगे, तो जो समाक्षीय किरण होगा इसके एकदम समांतर में नजदीक मिलेगा, उसके लिए थीटा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो हम आगे थीटा इक्वल टू नियर 0 क्या होगा, वो 0 डिग्री के बराबर हो गया। थीटा क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर। जब 0 डिग्री हो जाए तो ये चीज cos तो हम लिखेंगे पी एफ बराबर हो जाएगा r इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 cos 0 डिग्री। आपका डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए पी एफ इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 बाय 2, तो कितना हो जाएगा, r बाय 2, और पी एफ बराबर हो जाएगा f हमारे पास, इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए तीसरा जो जनरल मेथड है, जो हम करते हैं जनरली, एक tan थीटा से भी हम लोग करते हैं, वही tan थीटा और tan 2 थीटा जो आपको अभी चार्ट से पता है, वही tan थीटा और tan थीटा से वैसे एक हम लोग ज्यामिति की सहायता से करते हैं, पर वो इस प्रकार है कि एक समाक्षीय किरण लेते हैं, समांतर कर लेते हैं, फॉर्मेशन एंड डैश हियर इसके ऊपर हो जाती है, ये हुआ क्या, ये हुआ सी, हुआ थीटा, और ये भी हुआ थीटा, ये हुआ थीटा, ऐसा हमने लिखा। ये इसका पॉइंट बी है, ये आपको मिल रहा है, हम ले लिया। अब इसको लिखते हुए चलेंगे, लिखते हुए क्या करेंगे कि कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ, क्यों, तो आई प्रकाश का प्रवर्तक और
सकते हैं कि जब इस तरह बोलते हैं एंगल BCF बराबर हो गए, देखो अगर ये CPF जो है एंगल ABC है ना, एंगल ABC ये बराबर हो गया इसके इसके, और ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर, मतलब BCF बराबर हो गया CPF के, तो ABC बराबर है BCF के और ABC इसके बराबर, ये कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होते हैं। जब ये कोण बराबर होंगे तो ये और ये कोण अगर बराबर इसको बनाने में जाएंगे क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि CF इक्वल BF। सब विभाग त्रिभुज को बनाना निकट, तो जो BF होगा जब B बिंदु P बिंदु के नजदीक होता है तो ये यहाँ इस पर चला आएगा, मतलब ये धीरे धीरे कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ तक मान लेंगे इसी पर है ना, तो बिंदु B बिंदु के अत्यंत निकट हो तो BF जो हो जाएगा वो PF के बराबर, तो जहाँ हम BF लिखते हैं वो PF के बराबर होता है, और इसलिए PF जो है BF, देखिए वहाँ हमने लिखा CF बराबर BF, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PF बराबर CF। पहले जानते हैं कि PC जो है वो हमारे पास दो चीजों का योग है, PF प्लस CF, इन दोनों का योग है। अब PC बराबर हमने क्या लिखा हुआ है R PF, तो PF का लिख दीजिए, CF के जगह क्या लिख सकते हैं PF, इसलिए होगा 2PF, PF क्या चीज है F, इसलिए F बराबर R/2। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप तीनों में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके F इक्वल टू R/2 प्रूफ कर सकते हैं, अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये आपको दिखा सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी होती है।